अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतशाम के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्फकेशनल रिएक्शंस। आपको पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, अभी तक हमने तकरीबन 9 से लेकर 10 तक वीडियो बनाया है। इसमें पहले हमने ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया, फिर रिडक्शन को, फिर हम इस पर डिफरेंट एग्जांपल किया। अब हम नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने इनसे पहले वीडियो लेक्चर्स में क्लेमेंसन रिएक्शन को डिस्कस किया। अब हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे पास है वोल्फकेशनल रिएक्शन। तो वोल्फकेशनल रिएक्शन क्या है? वोल्फकेशनल रिएक्शन हमारे पास पहले पॉइंट ये कि हमारे पास एज अ नेमिंग रिएक्शन है। ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है और ये हमारे पास रिडक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? नंबर सेकंड पॉइंट, ये हमारे पास है रिडक्शन का एग्जांपल, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर 3 पॉइंट में आप ये समझ सकते हैं कि इसमें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। अब आप जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कार्बन होते हैं, जो ख़ास तौर पर जो हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता। और सैचुरेटेड कंपाउंड में कहा एवरी कार्बन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 कंपाउंड है। एक कंपाउंड ये हमारे पास ये है, एक कंपाउंड हमारे पास ये है। इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड और इसको हम कहते हैं कीटोन। और ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। जिस कंपाउंड में हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड के एक साइड हमारे पास आर ग्रुप और दूसरे साइड हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो उसको हम अल्डिहाइड कहते हैं स्पेसिफिकली। और जब एक साइड पर हमारे पास आर ग्रुप और दूसरी साइड पर भी हमारे पास आर ग्रुप, तो फिर इसको हम कीटोन कहते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्राजीन के साथ और हमारे पास बना देते हैं इस सूरत में हमारे पास R बना देते हैं और CH3 बना देते हैं, ठीक है। और नीचे सूरत में हमारे पास बना देते हैं CH2R बना देते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। और ये कार्बोनिल कंपाउंड हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? अल्केन में। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्राजीन हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्राजीन क्या होता है? ये हमारे पास NH2 बॉन्ड विद NH2, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। इसके साथ ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास अल्केन बन जाता है। और इसके साथ साथ दोनों के साथ हमारे पास बन जाता है H2O प्लस N2, ये बन जाते हैं। तो इस रिएक्शन में, इस वीडियो लेक्चर में हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड से अल्केन बन जाते हैं, कौन से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लेमेंसन रिएक्शन को डिस्कस किया, तो इस वीडियो में हम इस वोल्फकेशनल रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ये जो है ये कीटोन है, कीटोन हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ये रिएक्ट कर लेते हैं इस हाइड्राजीन के साथ और हमारे पास क्या बना देते हैं? अल्केन बना देते हैं और हमारे पास H2O N2 भी बन जाता है। अब ये कैसे बन जाता है, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है, जब हम ये वाला लेते हैं कि हमारे पास R
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास R, और यहाँ पर हम लेते हैं NH2 हाइड्रोजन। आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो NH3 होता है इसके साथ भी एक लोन पेयर होता है, इसके साथ भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होता है, और जिस स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है वो हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होता है जो किसी ऐसी पोजीशन पर अटैक कर लेते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी न्यूक्लियस लवर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास न्यूक्लियस लवर होते हैं। अब जब यहाँ पर हम ये लेते हैं फिर हम ये डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या डाला, इसके बाद यहाँ पर हमने डाला हाइड्रोजन NH2 ये वाला डाल दिया हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर जो बनेगा ये हमारे पास होगा अल्केन होगा। क्या होगा, अल्केन होगा। लेकिन ये कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये कुछ इस तरह मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये जो हमारे पास जब यहाँ पर हमने डाला तो यहाँ पर ये आपको पता है कि ये हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये यहाँ पर चले जाएगा। तो जब यहाँ पर चले जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन से चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो आपको पता है कि NH3 में एक लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर भी होता है वहाँ पर अटैक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच होते हैं। तो हमारे पास कुछ बन जाता है ऐसे कंपाउंड, हमारे पास बन जाते हैं R कार्बन, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास R, और हमारे पास इसके साथ अटैच होते हैं N, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे पास बन जाता है NH2। ये वाला कंपाउंड मैंने कुछ इस तरह किया, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को दिया, फिर इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो आप कह सकते हैं कि जब इसने इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी यहाँ पर तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन चुका है, क्योंकि इसने ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया है इसने। अब यहाँ पर जब ये नाइट्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है जिसके साथ जो इसने ये बॉन्ड बनाया है, तो इसी वजह से जब ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देते हैं तो हमारे पास इस नाइट्रोजन पर हमारे पास कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ये हमारे पास निकल जाता है H+ के फॉर्म में बाहर। ठीक है, तो जब ये बाहर निकल जाता है तो आपको पता है कि ऊपर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये वहाँ पर आकर इसके साथ अटैक कर लेते हैं, और हमारे पास बन जाते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं, यानी हमारे पास बन जाते हैं R, हमारे पास कार्बन, जब ये इस ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिव रिएक्ट कर लेते हैं OH बन जाता है, ये हमारे पास बन जाते हैं OH, और यहाँ पर हमारे पास R, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब ख़त्म हुआ। अब ये हमारे पास ये पॉजिटिव जब चार्ज ये ख़त्म हुआ, अभी हमारे पास इसके साथ एक हाइड्रोजन और नीचे इसके साथ NH2 क्या है, अटैच है। तो ये कंपाउंड बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये OH जो है ये जो इस कार्बन के साथ अटैच है ये बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला पॉइंट। तो जब ये वाला बाहर निकल जाता है हमारे पास कुछ ये कंपाउंड बना है, वहां पर कार्बन OH R, यहाँ पर हमारे पास N, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2, ये वाला कंपाउंड है। तो जब यहाँ पर ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास बन जाता है OH बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लेता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाता है। हमारे पास R कार्बन, यहाँ पर क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है, ये ऑक्सीजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। नीचे हमारे पास वही नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH2 है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे हुआ है, क्योंकि जब ये OH ने अपना इलेक्ट्रॉन जो हो, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया है जो OH के फॉर्म में, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, बाहर निकला, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ।
तो इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना। अब क्या होता है कि हमें पता है कि इस नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। तो जब इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं, तो जब इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। यानी इसके साथ हमारे पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, जो आप देख सकते हैं हमारे पास R कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये देते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता है। तो हमारे पास R और यहाँ पर ये बन जाता है डबल बॉन्ड, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। और नीचे इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है, और फिर नीचे हमारे पास क्या हो जाता है? NH2। अब जब ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होगा? आपको पता है कि यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? कार्बन, यानी कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करनी है, तो इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो हमारे पास कुछ ये बन जाता है, ये कंपाउंड, यानी H+ हमारे पास बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है तो हमारे पास कंपाउंड बन जाते हैं R, हमारे पास कार्बन, यहाँ पर हमारे पास R, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद NH2। ठीक है, ये बन जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास H+ यहाँ पर रिलीज हुआ बाहर, OH नेगेटिव यहाँ पर रिलीज हुआ, और ये दोनों कंबाइन हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव रिएक्ट करके हमारे पास H2O बना। ये रिएक्शन इसको आपको नोट करना है, क्योंकि हमने पहले कहा है कि हमारे पास यहाँ पर H2O क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पर ऐसे पैदा होता है इस रिएक्शन में। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कार्बन लेता है। कौन लेते हैं? कार्बन लेते हैं। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास R कार्बन R, यहाँ पर नाइट्रोजन अपना ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, ये कार्बन लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो नीचे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना, और आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के साथ हमारे पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसके साथ डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो हमारे पास क्या बॉन्ड बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। इस H2O को मैं इस तरह, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन क्या है? अटैच है। लेकिन अगर इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो फिर यहां पर हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ? क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन को दिया। ठीक है, तो जब ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, और ये हमारे पास बाहर निकलेगा H+ के फॉर्म में। और जब ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा। तो जब ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा, तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। हमारे पास बनेगा R कार्बन, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास R, नीचे हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, नीचे हमारे पास N, और इसके साथ एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर है, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो जब यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे पास ये बनेगा R, ब्लू में रिप्रेजेंट करने हैं मुझे। तो ये हमारे पास है R, हमारे पास कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास R। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा।
नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा नीचे हमारे पास, जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ए इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास फिर इसने एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हमारे पास H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये H+ आकर यहाँ पर अटैक करेगा। तो जब यहाँ पर अटैक करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेंगे, हमारे पास बनेंगे R, कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, और इसके साथ एक और R। और यहाँ पर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो हमारे पास N2 बाहर ये तो निकलेगा, N2 + N2। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये वाला बना। ये हमारे पास क्या है, RCH2R है प्लस N2 है। तो हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पर बनेंगे। नंबर 1 ये वाला बना, H2HO यहाँ पर बना, N2 यहाँ पर बना। ये था सिंपल मैकेनिज्म किसका, ओल्फ-केस्नर रिएक्शन का। ओल्फ-केस्नर रिएक्शन हमारे पास एज अ रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट करें तो ये sp2 आता है, और sp2 जब आता है तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसी वजह से इसको हमने सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किया। यहाँ पर अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो ये हमारे पास होता है sp3। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड को हमने कन्वर्ट किया सेचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजीन की मौजूदगी में। जब हम ये रिएक्शन हाइड्रोजीन के कंडीशन में परफॉर्म कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ओल्फ-केस्नर रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन में भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट किया था अल्केन में, लेकिन वहाँ पर कंडीशन था हमारे पास HCl यानी एसिडिक मीडियम था, और इसके साथ साथ एमलगमेटेड जिंक भी थे। यानी जब हम जिंक को मरकरी के साथ कंबाइन कर लेते तो उसको हम कहते हैं एमलगमेटेड जिंक, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते थे क्लीमेंसन में। ओल्फ-केस्नर रिएक्शन में हम हाइड्रोजीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये भी हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है और ये भी हमारे पास एज अ रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।